राजनीति में दोस्ती जितनी चर्चा में रहती है, दुश्मनी की कहानियां भी उतनी ही मशहूर होती हैं। बात अगर दुश्मनी की जाए तो मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह जैसे बाहुबली का नाम तो टॉप पर आता है। मुख्तार अंसारी मऊ सदर विधानसभा सीट से बीएसपी के विधायक हैं। इससे पहले भी मुख्तार कई बार विधायकी का चुनाव जीतते रहे हैं। कई कानूनी दांवपेचों के बाद मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से अब यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। जैसे जैसे मुख्तार पर कानून का शिकंजा कसता गया, मुख्तार के गुनाहों की कई दबी फाइलें सामने आने लगीं। बात करें ब्रजेश सिंह की तो वो वाराणसी से विधान परिषद के सदस्य हैं। ब्रजेश ने निर्दलीय ही चुनाव जीता था और ये भी फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे हैं। इन दोनों बाहुबलियों के बारे में खास बात तो ये है कि ये दोनों जेल में रहते हुए चुनाव लड़ते और जीतते रहे हैं। एक तरफ मुख्तार अंसारी ने सियासत की जमीन से गुंडई का साम्राज्य खड़ा कर दिया, तो दूसरी तरफ आपराधिक इतिहास की वजह से ब्रजेश सिंह पूर्वांचल में बाहुबली बना। तो आइए अब आपको बताते हैं एक दूसरे के जानी दुश्मन माने जाने वाले मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की दुश्मनी की पूरी कहानी। साल 1996 में मुख्तार अंसारी ने पहली बार मऊ विधानसभा से चुनाव जीता और विधायक बनने के बाद उसने अपने विरोधी डॉन ब्रजेश सिंह की सत्ता को कमजोर करना शुरू कर दिया। दरअसल पूर्वांचल में गैंगवॉर की शुरुआत 1990 के दशक में सैदपुर इलाके में एक प्लॉट को लेकर झगड़े से हुई थी। इस प्लॉट को हासिल करने के लिए गैंगस्टर साहिब सिंह के गिरोह का एक दूसरे गिरोह के साथ झगड़ा हुआ। उस वक्त ब्रजेश सिंह साहिब सिंह के साथ काम किया करता था। साल 1990 में ब्रजेश ने गाजीपुर जिले के सरकारी ठेकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। सरकारी ठेकों के लिए बाहुबली मुख्तार अंसारी और साहिब सिंह का गिरोह आमने सामने थे। इसी दौरान साल 1991 में बनारस के पिंडरा से विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या कर दी गई, जो ब्रजेश सिंह के नजदीकी माने जाते थे। अवधेश राय की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी ग्रुप पर था। इसके बाद ब्रजेश और मुख्तार की दुश्मनी बढ़ती चली गई। ब्रजेश का करीबी त्रिभुवन और मुख्तार पहले से ही एक दूसरे के बड़े दुश्मन थे। फिर यहीं से गैंग वॉर शुरू हुई और एक के बाद एक लाशें गिरती रहीं। कहते हैं कि सियासी परिवार से होने की वजह से मुख्तार अंसारी का दबदबा पुलिस महकमे के साथ ही राजनीति में भी था। ब्रजेश पर पुलिस का दबाव बढ़ने लगा और उसके नजदीकी लोगों पर हमले होने लगे। इससे बौखलाए ब्रजेश के गैंग ने प्लान बनाया कि मुख्तार को ही खत्म कर दिया जाए तो सारा झगड़ा ही निपट जाएगा। मुख्तार अंसारी के साथ कारों का बड़ा काफिला चलता था। उसके दर्जनों हथियारबंद गुर्गे साथ हुआ करते थे। जुलाई 2001 में गाजीपुर के उसरी चट्टी इलाके में मुख्तार अंसारी का काफिला निकल रहा था। ब्रजेश के गैंग ने प्लान के मुताबिक एक कार और एक ट्रक से मुख्तार की गाड़ी को आगे पीछे से घेरने की कोशिश की, लेकिन तभी रास्ते में एक रेलवे फाटक आया जो बंद हो गया और हमलावरों की एक गाड़ी पीछे रह गई। ट्रक आगे था और मुख्तार अंसारी की गाड़ी उसके पीछे। मुख्तार पर हमले के लिए भेजी गई दूसरी कार रेलवे फाटक के पार थी। अचानक ट्रक का दरवाजा खुला और दो लड़के हाथ में बंदूकें लेकर खड़े हो गए। दनादन फायरिंग शुरू हो गई। इनके पीछे भी कई हथियारबंद बदमाश थे। मुख्तार अंसारी किसी तरह अपनी गाड़ी से निकलकर गोलियां चलाते हुए खेतों की तरफ भाग निकला। कहते हैं कि इस दौरान उसने दो हमलावरों को ढेर कर दिया और मुख्तार के 3 आदमी भी इस हमले में मारे गए। इस हमले में मौजूद ब्रजेश सिंह भी घायल हो गया था। फिर ब्रजेश के मारे जाने की अफवाह फैल गई और मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का अकेला बाहुबली गैंगस्टर डॉन बन गया। बहरहाल आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।